तो अब मेरा आपसे ये सवाल है कि इमरान खान साहब ने दूसरी पार्टियों को कभी भी निगोशिएट करने के लिए इनवाइट नहीं किया, ना उन्होंने कभी जरदारी से निगोशिएट करने के लिए किसी को भेजा, ना नवाज शरीफ से, खासकर नवाज शरीफ से उनको खास कोई खार है, कोई गुस्सा है उनके ऊपर, लेकिन वो डायरेक्ट आर्मी को पैगामात भेजते रहे। वो ये समझते हैं कि आर्मी ही सब कुछ करती है, या जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है वही सारा कुछ कंट्रोल करती है। तो इसलिए उनसे जब एक इंटरव्यू में पूछा गया कि आप उनसे अपने मामला दुरुस्त क्यों नहीं करते, तो उन्होंने कहा कि मैं तो कोई कह रहा हूं और कहता भी हूं और करना भी चाहता हूं, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आ रहा। तो बेसिकली उन्होंने सारे का सारा जो अपना जोर था वो इसी बात पे रखा कि पावर उनके पास है और मुझे बात भी उन्हीं से करनी है, लेकिन उन्होंने अपने जो सियासी हरीफ थे उनको ऑन बोर्ड कभी करने की जहमत गवारा नहीं की, या कभी नहीं कहा कि मुझे उनसे भी बातचीत करनी चाहिए। जैसा कि इलेक्शन के बाद नवाज शरीफ ने कहा है कि सबको मिलके जो है पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालना चाहिए। बातों की हद तक ये अच्छा है, ठीक है, लेकिन अमली लिहाज से वहीं पर नरमी दिखाई जाती है और वहीं पे हमायत जो है वो समेटी जाती है या हासिल की जाती है जहां इक़्तिदार में आने के लिए ज़रूरत हो। पाकिस्तान के मुफाद के लिए कोई भी पार्टी ऐसा नहीं करती कि दूसरे के मैंडेट का एहतराम करे। तो पहला जो चीज़ है जो यहाँ हमने डिस्कस की है वो सबके मैंडेट का एहतराम किया जाना बहुत ज़रूरी है, जो कि हमारे मुल्क में नापैद है। और जो भी हमारी पार्टियां हैं और ख़ासकर जो पीटीआई है उसमें ये रुझान बहुत कम पाया जाता है, ख़ासकर जो हमारे इस पार्टी के सरबराह हैं। तो आइए दूसरा सवाल हम ये देखते हैं कि अभी जो आपने ये देखा हमजा कि पाकिस्तान में जो इलेक्शन हुए उसमें लोगों ने बड़े पुरअमन तरीके से हिस्सा लिया। तो और जो इस पे आप क्या कहेंगे कि पाकिस्तान की अवाम ने पहली बार शायद इतनी बड़ी, अभी हमारे पास एग्जैक्ट फिगर नहीं है, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में लोग पुरअमन तरीके से घरों से बाहर निकले, लाइनों में लगे, सर्दी के अंदर खड़े होकर उन्होंने अपना वोट कास्ट किया। तो ये एक माइलस्टोन है और बहुत अच्छी बात है। आप इसके मतलब क्या कहेंगे? आप इससे मुतमिन हैं इस अमल से जो पाकिस्तान में हमने जो वोटिंग का अमल हुआ, इलेक्शन का जो अमल हुआ? देखिए, हम पूरी तरीके से मुतमईन हैं, क्योंकि इमरान खान ने ही इस वक्त जो जितनी भी यूथ है हमारी और जितनी भी लोग मतलब जो यंगस्टर लोग हैं, सोशल मीडिया के तहत इतना आगे उन्होंने बढ़ा दिया उस चीज़ को कि मैं पंजाब से तो खैर बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं अपने कराची शहर कराची की बात करूंगा कि कराची में भी जहां तक हमने फॉलो किया, हमने देखा है कि कराची में भी काफी लोगों ने मतलब निकल के वोट दिया है। क्योंकि कराची में बात पहले के टाइम पे टर्न आउट वोटर का होता था वो बहुत कम होता था, लेकिन अब इस इलेक्शन में मैंने मतलब ऐसे बाकायदगी से न्यूज पे देखा है तो उसमें बाकायदा लोग लाइनों में लगे हैं और प्रॉपर तरीके से वोट दिए गए हैं, लोग निकले हैं। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स थी लोगों को कि भाई अमला नहीं पहुंचा है, ये नहीं हुआ था, लेट पोलिंग हुई, ये हुआ, लेकिन फिर भी लोगों ने निकल के वोट कास्ट किए हैं। भारी तादाद में लोग निकले हैं और उन्होंने वोट दिए हैं। और दूसरी चीज जहां तक मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसे कि आप फॉर एग्जांपल लें कि पंजाब की साइड पे भी आप जाके देखें तो आप वोटों की टर्न अराउंड देखें लोगों का। अब जैसे ये 8 फरवरी को जैसे ही पोलिंग क्लोज हुई, रिजल्ट आना शुरू हुए, तो रात गए तक एक एग्जांपल देता हूं आपको, एक हल्के का रिजल्ट का, जो कि सियालकोट का रिजल्ट था, जिसमें ख्वाजा आसिफ साहब जो थे वो चल रहे थे। तो एक न्यूज चैनल ने 2-3 न्यूज चैनल 99% रिजल्ट पे 99% पे जो रिहाना डार साहब हैं वो लीड कर रही थी 50,000 वोटों से, और जो ख्वाजा आसिफ थे वो 50,000 वोट से नीचे थे, मतलब उनके ट्रेल कर रहे थे। तो और जैसे ही हमने अगले दिन देखा तो वो वोट ज्यादा मतलब उनको वोट ज्यादा आ गए। अब 1% में आप ये देखें कि इतनी 50,000 की लीड कवर नहीं हो सकती। तो ये कुछ ना कुछ तो पीछे से कोई ना कोई प्रॉब्लम चली है, जिसकी वजह से काफी सीटें जो हैं इमरान खान की निकली हैं। और इस वक्त भी अगर आप देखने जाएं तो इमरान खान की सीटें सबसे ज्यादा हैं इस वक्त, पीटीआई की सीटें सबसे ज्यादा हैं इस वक्त। तो उसूलन अवाम का मैंडेट पीटीआई की तरफ है, तो पीटीआई को ही हुकूमत बनाने के लिए आगे चलना चाहिए। लेकिन अवाम ने दूसरी पार्टी को भी मैंडेट दिया है, तो हम तो चाहते हैं कि सब मिल बैठ के एक दफा बात करें
एक पेज पे आए और मुल्क के लिए एक पेज पे आके मुल्क को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। हमारा तो ये कहना है। ठीक है, तो हमजा साहब ने ये कहा कि वहाँ जो हमारे पाकिस्तान में जो इलेक्शन हुए और वहाँ पे जो हमारे प्राइवेट चैनल थे उनके मुताबिक 90+% के करीब जो पोलिंग स्टेशन थे उनके नताइज आ चुके थे और सियालकोट में ख्वाजा साहब की जो नशिस्त है वो हार रहे थे तकरीबन 50,000 वोट से। तो बाकी इतने वोट बाकी रह नहीं गए थे, इतने पोलिंग स्टेशन जहां से वो 50,000 की लीड को पूरा करके फिर आगे उसको डिफीट देते। तो ऐसा कैसे हुआ, ये कैसे? तो इसके शुकूक व शुबहात जो हैं वो कुछ हल्कों के मतलब बड़े शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं लोगों के और मुझे उनमें जान भी नजर आती है, तो उनको एड्रेस किया जाना चाहिए। तो वो हमने पहले भी कहा, आप भी कह रहे हैं। तो दूसरी मेरा सवाल हमजा साहब से ये है कि ये पीटीआई के हमायती हैं, ये पीटीआई के सपोर्टर हैं, तो जो अमेरिका में बसने वाले जो हमारे पीटीआई के सपोर्टर हैं ये उनमें से एक हैं। तो मेरा उनसे सवाल ये है कि लेट्स से कि जो इस वक्त पोजीशन है वहां पे जो हो रहा है ग्राउंड के ऊपर वो भी हमें मालूम है, लेकिन लेट्स से कि अगर पीटीआई को ये दावत दी जाए कि वो हुकूमत बनाए तो उसको नवाज शरीफ या जरदारी में से एक को जरूर अपने साथ मिलाना पड़ेगा हुकूमत बनाने के लिए। तो ये किस पार्टी को प्रेफर करेंगे और क्यों? अगर इनको ये कहा जाए कि आइए आप हुकूमत बनाएं, और मेरे नजदीक तो नवाज शरीफ को चाहिए कि वो पीटीआई के मैंडेट का एहतराम करते हुए उनको ये इनवाइट करे कि आप आके गवर्नमेंट सबसे पहले बनाएं। तो उसके मतलब मेरा हमजा साहब से कि ये क्या महसूस करते हैं एज ए पीटीआई सपोर्टर कि अगर उनको गवर्नमेंट बनाने की दावत दी जाए, जैसा कि उन्होंने अभी कहा कि सबसे पहले पीटीआई को दावत दी जानी चाहिए कि वो हुकूमत बनाए, और अगर उनको दावत दी जाती है तो वो किस पार्टी के साथ, उनकी क्या राय है कि पीटीआई को किस पार्टी के साथ, हाइपोथेटिकली हमें पता है कि क्या होने जा रहा है या वहां पे क्या हो रहा है, हमें पता है इस बात का कि PDM2 वहां आ रही है, पाकिस्तान में वही आएगी। लेकिन अगर एक जो असूलन अगर किसी एथिक्स को फॉलो किया जाए और कहा जाए कि हम असूल पे किसी अमल करना चाहते हैं और जमहूरी जो असूल हैं उनके चलना चाहते हैं, तो वाकई पीटीआई को इसकी दावत दी जानी चाहिए। और अगर पीटीआई को दावत दी जाती है तो वो दोनों पार्टियों में से एक की उन्हें मस्ट जरूरत पड़ेगी, उसके बगैर वो हुकूमत नहीं बना पाएंगे। तो एज ए पीटीआई सपोर्टर ये किस पार्टी के साथ सजेस्ट करेंगे कि हमारी जो पार्टी है उसको जाना चाहिए हुकूमत बनाने के लिए, नून लीग या पीपल्स पार्टी? तो मेरा सवाल हमजा साहब से, जिनका ताल्लुक कराची से है और इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस से वाबस्ता है और पीटीआई के डाई हार्ड सपोर्टर हैं, कि आपको अगर दावत दी जाए कि आप हुकूमत बनाएं तो आपकी पार्टी को इन दोनों में से किसके साथ इल्हाक करना चाहिए? मेरा जो आइडिया है, मैं जो सोचता हूं कि पीटीआई को किसी के साथ कोलिजन करने नहीं चाहिए गवर्नमेंट बनाने के लिए। इनको ना नून लीग की जरूरत है ना इनको पीपल्स पार्टी की जरूरत है। ये अगर इनको हुकूमत मिलती है तो ये खुद बनाए, अगर नहीं तो फिर इन्हें एक तगड़ी ओपोजिशन बैठना चाहिए। क्योंकि अगर वो पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करते हैं, अगर वो PMLN को ज्वाइन करते हैं और इनको किसी भी एक पार्टी को मिलाते हैं, तो वो चीज इमरान खान साहब के लिए ठीक नहीं है। क्योंकि वो सारी जब से वजीर आजम जब से बने, लास्ट इलेक्शन में भी, लास्ट उसमें भी, और जो कैंपेन उन्होंने चलाई है, जो चली है, तो उसमें वो ना पीपल्स पार्टी को भी बर्दाश्त कर सकते हैं ना नून लीग को भी बर्दाश्त कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से जो मेरा आइडिया ये, या तो आप हुकूमत बनाएं तो दूसरी को पार्टी के साथ बनाएं, वरना आप सब छोटी पार्टियों को लेके चलें, जो कि मुश्किल नजर आ रहा है। या तो आप उनको लेके चलें। आपने अभी ये कहा कि पहला जो दावत है वो पीटीआई को दी जानी चाहिए गवर्नमेंट बनाने की। आई एम एग्री विद यू, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं कि पीटीआई की सपोर्ट जो मैंडेट है वो सबसे भारी है। वो नजर आया कि अवाम ने उसको वोट दिया, उसकी हमायत की। अब आपने कहा कि उसको चॉइस दी जानी चाहिए हुकूमत बनाने की। अब उसको चॉइस दी जाती है तो वो इन दोनों के बगैर एक पार्टी से इल्हाक किए बगैर वो हुकूमत नहीं बना सकती। तो किस पार्टी को उसको हुकूमत मिलकर बनानी चाहिए? अगर कहा जाए तो मेरे हिसाब से पीपल्स पार्टी को उनको ज्वाइन करना चाहिए बनिस्बत नून लीग के। ये मेरा सोच है मेरी। सुनिए, ठीक है, हम आपकी सोच जो है वो रिकॉर्ड हो गई है कि अगर पीटीआई को मौका दिया जाए तो इनको नवाज शरीफ को के साथ नहीं मिलना चाहिए,
पीपल्स पार्टी के साथ यानी जरदारी के साथ मिलके एक कोalition गवर्नमेंट बना लेनी चाहिए।